अंतर्गत ये जो पुण्याहवाचन कलश है, इसका कार्य यह है कि आपके पाप को भी पुण्य में एक्टिवेट करने की सामर्थ्य इसके अंदर बना हुआ है। जैसे व्यक्ति डायलिसिस में चला जाता है, डायलिसिस में जाने के बाद में क्या होता है, उसी का खून जो खराब खून रहता है उसको बाहर निकाल देता है, फिर अच्छे खून को अंदर कर देता है। ये कलश है, ये लक्ष्मी कलश है। ये जो पीला वाला कलश है इसको वास्तु कलश कहते हैं। आपके मकान में जितनी भी निगेटिविटी है, सारी निगेटिविटी दूर करने की क्षमता इस कलश में है, समझ रहे ना। और वो जो है वो रुद्र कलश है, असंख्यात रुद्र, मनुष्यों के लिए असंख्यात रुद्र है, समझ रहे ना। और ये कलश जो है नवग्रहों के लिए कलश बना हुआ है। समझ में बात आ गई कलश की। जैसे कलश का ध्यान जैसे करते हैं, कलश का ध्यान करने के बाद में हम जैसे कुल देवी का ध्यान जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारे आपकी पूजा की पूर्ति नहीं होगी। कहीं कहीं व्यक्ति के जीवन में कुल देवी की नाराजगी से भी मन में भय बना रहता है, कुल देवी की नाराजगी से भी मन में भय बना रहता है। इसके लिए कुल देवी के लिए सबसे पहले आपको मैंने दिया है, जो अभी लेकर के गई थी, कि उनको आमंत्रित करें। जैसे घर के देवता ललाई बहरवासु पूजा माने, समझ रहे हैं, घर के देवी देवता की पूजा करोगी तो दूसरे काम आएंगे, समझ रहे हैं। तो ये कुल देवी है। ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया, 8 ये हो गया, कितने हो गए, 16 हो गए। 16 कुल देवियाँ हैं। अब कुल देवी का नाम तो आप जानते ही हो, और कुल देवी का नाम अगर नहीं जानते तो भी ये 16 में कोई न कोई आई है। इनकी जैसे ही पूजा करेंगे वैसे ही, देखिए अब ये पूजा करा रहे हैं, तो पूजा कराने में पैसे भी लगते हैं ना। और पैसे तो जीवन में बहुत आपने कमाया, लेकिन पूजा कराने की व्यवस्था इन नज़दीक में आई, समझ लें। हर पैसे में धर्म एक्टिवेट नहीं होता। जैसे हर महीने टैक्स नहीं कटता किसी का, लेकिन साल भर में सारा हिसाब किताब क्लियर करके मार्च एंडिंंग तक टैक्स को एकदम क्लियरिफाई कर देते हैं। उसी प्रकार से तब इनकी पूजा करने के ठीक बाद ये सप्तकृत मातर, इसको वैदिक विधि में करते हैं। सप्तकृत मातर की पूजा जैसे ही करते हैं वैसे ही, जैसे लक्ष्मी का वाहन कौन है बताइए, उल्लू। उल्लू लक्ष्मी का वाहन कहने के लिए तो लोग कहते हैं, हर व्यक्ति ये कहता है कि उल्लू लक्ष्मी का वाहन होता है। वास्तव में लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। और उल्लू पर जब लक्ष्मी जी बैठ करके आती है ना, पैसा इतने तेज आता है कि व्यक्ति को रखने का समय नहीं मिलता। लेकिन जाते वक्त भी पैसा कितने तेज जाता है समझ में नहीं आता। आज के सारे समाज के लोग यही कहते हैं, महाराज 5 लाख हम कमाई थे, लेकिन 20 दिन में फाइनल रिपोर्ट लग गया था। दुकानदार से रिक्वेस्ट करे पड़ा था कि अगले महीना तुम्हारा हिसाब पूरा करो, समझ रहे ना। तो यहाँ पर उल्लू पर बैठ करके आने वाली लक्ष्मी का आवाहन यहाँ नहीं किया जाएगा, यहाँ पर गरुण वाहिनी लक्ष्मी का आवाहन किया जाएगा। गरुड़ पर जब बैठ करके आती हैं तो सद्विचार भी आता है, और पैसे में भी स्थिरता आती है, और प्यूरिफाई भी आता। इसके बाद में ये चौकी है। यहाँ पर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती सहित 9 कोटि दुर्गा देवियों का ध्यान किया जाएगा। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती सहित 9 कोटि दुर्गा देवियों का ध्यान किया जाएगा। अब इसके बाद में ये असंख्यात रुद्र के रूप में माने जाते हैं। ये प्रधान पुरुष हैं, इनकी व्यवस्था हम बाद में बताते हैं। फिर यहाँ चलने के बाद में वो जो अगली वेदी है, उस वेदी को वास्तु वेदी कहते हैं। आपके पूरे मकान का बायोग्राफी CT स्कैन करके वो व्यवस्था बनाया गया है, समझ रहे हैं ना। अब उस मकान में यदि आपके इस मकान में किसी भी प्रकार की कहीं भी निगेटिविटी होगी,
सारी निगेटिविटी दूर करने की सामर्थ्य उनमें है। समझ रहे हैं? इसके बाद में नवग्रहादि देवता बने हुए हैं। नवग्रहादि देवता सूर्य हैं। सूर्य से व्यक्ति के अंदर विल पावर आता है, जिसको प्रत्यक्ष देवता कहा जाता है। समझ रहे हैं? चंद्रमा मन का कारक माना जाता है और माँ का कारक माना जाता है। मंगल व्यक्ति के पुरुषार्थ का कारक माना जाता है। बुध व्यक्ति के बौद्धिक स्तर का कारक माना जाता है। और बृहस्पति और शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये नवग्रह हुए। हर नवग्रहों के दो अधिदेवता होते हैं, दो प्रत्यधिदेवता होते हैं। इसके साथ में यहीं पर पंचलोकपाल का भी ध्यान किया जाता है। और इसके बाद में ये क्षेत्रपाल है। क्षेत्रपाल का मतलब एज ए वॉचमैन। जैसे बिल्डिंग में कोई अनधिकृत व्यक्ति अगर आ रहा है तो वॉचमैन तुरंत रोक देगा, या आपके यहाँ आने के लिए आपसे पहले बात करेगा। अगर आप बोलोगे कि आने दो तब तो आने देगा, नहीं तो बाहर कर देगा, कहेगा भाई नो एंट्री है, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हैं? ये प्रक्रिया हम आप करते हैं। इसके बाद में दीपस्थ देव को हम साक्ष्य के रूप में मानते हैं, सूर्य नारायण के रूप में मानते हैं। अब एक बार बोल दीजिए, ओम नमो वास्तु पुरुषाय भूसय्या कीर्तिप्रद मद गृहे धन धान्यादि समृद्धि गुरु सर्वदा। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय।